हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे 9th क्लास के 4th चैप्टर दैट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की, जिसमें बेसिकली आपको लीनियर इक्वेशंस और उनके सॉल्यूशंस और फिर उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करनी है। तो क्लास 8th में आपने सबसे पहले लीनियर इक्वेशन की बात की थी, वहां पे आपने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ा था। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को रिवाइज कर लेते हैं, देन उसके बाद बात करते हैं। तो ये क्या है आपका, एन इक्वेशन विथ वन वेरिएबल इज नोन एज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ओके, दैट मीन्स आपके पास कोई इक्वेशन है और उसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है, वो वेरिएबल आपका एक्स वाई जेड समथिंग कुछ भी हो सकता है। तो वो उस टाइप की जो इक्वेशन है वो इक्वेशन आपकी क्या है, जनरल लीनियर इक्वेशन। तो इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि आपकी जो इक्वेशन ए एक्स प्लस बी टाइप में है, क्या इक्वेशन आपकी है ए एक्स प्लस बी इक्वल 0। यहां आपको एक बात याद रखनी है, ए एंड बी आर रियल नंबर्स। ओके, ए एंड बी आपके क्या है, यहां पे रियल नंबर है। बट एक बात आपको ध्यान देनी है कि आपका जो ए है, यानी कि जो आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, वो आपका इक्वल 0 नहीं होना चाहिए। क्या इक्वेशन में वन वेरिएबल है आपका एक्स, कांस्टेंट आपके दो हैं, उससे फर्क नहीं पड़ रहा है, आपके सिर्फ एक वेरिएबल होना चाहिए। तो ये आपकी क्या बन जाएगी, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। और जो आपका वेरिएबल है वो उसका कोफिशिएंट आपका हमेशा क्या होना चाहिए, नॉन जीरो। और इसे लीनियर इस वजह से कह रहे हैं आपका विथ वन वेरिएबल इज एंड पार इज 1। तो जो x की पार है, यहां पे देखिए आप, x की पार हमेशा आपके पास क्या रहेगी, 1 रहेगी। ठीक है, जब भी इस पूरे चैप्टर में हम बात करेंगे तो x हो y हो z हो, सभी की पार क्या रहेगी, 1। कभी भी पार 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। बात समझ में आ रही है? तो चलिए कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, आपको एग्जाम्पल से याद आ जाएगा आपका जो क्लास 8th में था। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं 2x प्लस 5 इक्वल 0। तो याद आया आपको ये किस तरह से सॉल्व किया जा सकता था? ठीक है, आप वीडियो पॉज करके पहले इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, ठीक है, देन उसका सॉल्यूशन देखिए। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो आप क्या करते हैं, जब भी आपके पास यहां पे एडिशन या सब्ट्रैक्शन में से कुछ होता है तो आप उसको इक्वल के साइन के दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो क्या बन जाएगा ये आपका 2x इक्वल, यहां एडिशन में था, ध्यान दीजिए, यहां ये आपका एडिशन में था, तो दूसरी तरफ जाके क्या बन जाएगा, -5। ओके, और यहां से अब ये मल्टीप्लीकेशन में है तो दूसरी तरफ जाके आपका क्या बन जाएगा, डिवीजन में। बात समझ में आ रही है? जस्ट अपोजिट हो जाएंगे, डिवीजन आपका मल्टीप्लीकेशन बन जाता है, मल्टीप्लीकेशन आपका डिवीजन बन जाता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन बन जाता है, एंड सब्ट्रैक्शन आपका एडिशन बन जाता है। चलिए ऐसी क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो ये x का सॉल्यूशन हो गया आपका। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन है आपका 14y माइनस 8 इक्वल 13। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो अब देखिए आपके पास है 14y माइनस 8 इक्वल 13। तो आपको हमेशा यह ध्यान देना है कि आपके LHS में, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि इक्वल के इस तरफ हमेशा आपके वेरिएबल्स रहें और इक्वल के दूसरी तरफ आपके कांस्टेंट टर्म रहें। तो चलिए 14y इक्वल 13। अब देखिए यहां ये नेगेटिव साइन के साथ था तो क्या बन जाएगा, +8। जैसे ये आपका पॉजिटिव था तो दूसरी तरफ जाके क्या बन गया आपका, नेगेटिव, और ये आपका नेगेटिव था तो इस तरफ जाके आपका क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। ओके, तो चलिए अब देखिए ये आपके पास कितना बन गया, 14y इक्वल 21 एंड y इक्वल, अब देखिए यहां ये मल्टीप्लीकेशन में था तो यहां जाके क्या बन गया आपका, डिवीजन। तो 7 से दोनों के दोनों कट हो रहे हैं तो आ गया आपका आंसर 3/2। तो आपको याद आया होगा कि आप इस तरह से अपने क्लास 9th के क्वेश्चन, क्लास 8th के क्वेश्चंस को सॉल्व किया करते थे। तो अब हम 9th क्लास में पढ़ने जा रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, यानी कि अभी तक आपके पास सिर्फ एक वेरिएबल था, अब आपके पास 2 वेरिएबल इंट्रोड्यूस होंगे। तो चलिए डेफिनेशन देख लेते हैं फर्स्टली, और डेफिनेशन को समझने के बाद हम उसके कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। ओके,
तो यहां पे आपका क्या है, एनी लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन मैं आपको फिर समझा देता हूं, जहां पे आपकी x हो, y हो, z हो, वेरिएबल कोई भी हो, उसकी जो पार होगी, ठीक है, उसकी पार हमेशा क्या होगी, 1। 1 से ना ज्यादा होगी ना 1 से कम होगी। ओके, तो क्या है, एनी लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल्स इज नोन एज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो चलिए हम देख लेते हैं आपका किस तरह से हो सकता है, ax प्लस by प्लस c इक्वल 0। अब देखिए जैसे यहां आपके पास क्या था, ax प्लस b इक्वल 0, तो यहां पे अब एक नया ऐड हो गया y, तो उसके साथ एक कोफिशिएंट आएगा, ठीक है, एंड a, b एंड c आर रियल नंबर, ठीक है, ये आपके क्या है, सबके सब रियल नंबर। और आपके जो कोफिशिएंट है वेरिएबल्स के, हम ये कांस्टेंट टर्म c की बात नहीं कर रहे, आपके जो कोफिशिएंट हैं वेरिएबल्स टर्म्स के, वो क्या होने चाहिए, नॉट इक्वल 0, दैट इज नॉट इक्वल 0, ठीक है, इसका मतलब है नॉट इक्वल 0, यानी कि इनके कोफिशिएंट कभी भी आपके 0 नहीं हो सकते। अगर वो 0 हो गए तो फिर आपकी वो इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं रहेगी। ओके, तो ये आपका बन गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं आपके, ठीक है, तो एग्जांपल में हम देख लेते हैं 2x प्लस 3y प्लस 7 इक्वल 0। तो ये आपका हो गया क्या, देखिए x का कोफिशिएंट क्या है 2, y का कोफिशिएंट 3 एंड 7 आपका कांस्टेंट टर्म। तो यहां पे आपके पास a इक्वल कितना आ गया 2, b इक्वल 3 एंड c इक्वल 7। आपने क्या किया, इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन से क्या किया, कंपेयर किया। तो जैसे ही आपने कंपेयर किया तो आपको पता चला कि आपकी वैल्यूज क्या क्या हैं। चलिए फर्स्ट हो गया। सेकंड आपका कहीं पे ऐसा भी हो सकता है -5x प्लस 8y इक्वल 0। तो देखिए आपके पास क्या है, -5x प्लस 8y इक्वल 0। तो यहां पे आपके पास जो कांस्टेंट टर्म है, जो c टर्म है आपके पास, वो क्या हो गया, डायरेक्टली 0 हो गया। और अगर वो डायरेक्टली आपका 0 हो गया तो फिर ये इक्वेशन आपकी क्या बन गई, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। बिकॉज x और y के कोफिशिएंट नॉट इक्वल 0 है, सिर्फ आपको यही चेक करना है कि x और y के कोफिशिएंट नॉट इक्वल 0 हो और कोई थर्ड वेरिएबल आपका ना हो। ओके, अगर आपका थर्ड वेरिएबल नहीं होता है तो फिर ये आपका लीनियर इक्वेशन इन टू। तो चलिए अब हम बात करते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक की, ठीक है, जहां पे हम एक्सरसाइज 4.1 को सॉल्व करेंगे और उसके कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे, जिनकी हेल्प से हमें पता चलेगा कि आप इस चैप्टर के क्वेश्चंस को किस तरह से डील करेंगे और किस तरह से सॉल्व करेंगे। ओके, तो देखते हैं क्वेश्चन में फर्स्ट। तो ये रहा आपका क्वेश्चन, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन, राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। तो जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन मिले तो आपको क्या, किस किस में रिलेशन फाइंड आउट करना है, आपको रिलेशन फाइंड आउट करना है कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक एंड कॉस्ट ऑफ अ पेन। तो आपको एज्यूम भी यही करने होंगे, क्या, लेट द कॉस्ट, पहले आपको नोटबुक दी है तो आप नोटबुक ही यूज कर लिए, कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक। तो सपोज इसको हम एज्यूम कर लेते हैं x रुपीज, ठीक है। आपने क्या एज्यूम कर लिया कि आपकी जो नोटबुक है उसकी कॉस्ट कितनी है x रुपीज एंड कॉस्ट ऑफ अ पेन आपने y एज्यूम कर लिया, ठीक है। आपने कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक x एज्यूम कर ली एंड कॉस्ट ऑफ अ पेन y एज्यूम कर लिया। नाउ गिवन, आपको गिवन क्या है, ध्यान से पढ़िए, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज इक्वल कितना, ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन, दैट मीन्स 2 टाइम द कॉस्ट ऑफ अ पेन। बात समझ में आ रही है, क्या आपको यही गिवन है ना, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन।
तो आपने इसको इस फॉर्म पे लिख लिया। तो अब आपके पास कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक कितनी है, x, एंड दिस वन इज 2y। तो यहां से आपका क्या बन जाएगा, x इक्वल टू y। तो ये क्या है, आपका एक स्टेटमेंट है जिसके थ्रू आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इन दोनों के कॉस्ट में रिलेशन क्या है। ओके, चलिए अब और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसमें आपको ये बताना है कि जो आपकी गिवन इक्वेशन है, इन्हें आपने फर्स्टली ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0 के स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, और देन ये बताना है कि यहां पे आपके a, b और c किसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, तो चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यह है आपका 2x प्लस 3y इक्वल 9.35 बार, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपने क्या करना है, इसे ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म पर लिखना है। तो ये आपका बन गया 2x प्लस 3y माइनस 9.35 बार इज इक्वल 0। ये आपकी क्या बन गई, स्टैंडर्ड यहां पे इक्वेशन। नाउ कंपेयर विथ ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0 वी गेट। तो हमें क्या क्या मिलेगा, देखिए आप देखिए x का कोफिशिएंट यहां पे क्या है a, और यहां पे क्या है आपका 2। सिमिलर b का कोफिशिएंट आपका 3, सॉरी y का कोफिशिएंट आपका 3, एंड कांस्टेंट टर्म की जगह पे आपका क्या है, माइनस 9.35 बार। तो ये है आपका कंपैरिजन और उसका आंसर, ठीक है। चलिए हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। तो ये है आपका माइनस 2x प्लस 3y इक्वल 6। तो ये आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इक्वल 0 बनाना है आपने मेनली, ठीक है। माइनस 6 इक्वल 0। तो अब कंपेयर कीजिए, प्लस वी वाई प्लस सी इक्वल 0 वी गेट व्हाट, वी गेट a इक्वल माइनस 2। x का कोफिशिएंट क्या है आपका -2, एंड y का कोफिशिएंट आपका क्या है 3, और कांस्टेंट टर्म आपके पास क्या आ गया, -6। ओके ओके, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आपका थर्ड क्वेश्चन क्या है, 2x इक्वल -5y। तो 2x माइनस प्लस हो जाएगा। हाँ, आप ये ध्यान दीजिए कि जब भी आपका, जैसे यहां ये पॉजिटिव था तो इस तरफ आके क्या बन गया आपका, इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में माइनस। यहां ये अगेन पॉजिटिव था तो आपका नेगेटिव बन गया नीचे आके। जहां ये आपका नेगेटिव है तो इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में आते ये क्या बन जाएगा आपका पॉजिटिव। तो चलिए कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर विथ ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0 वी गेट। अब देखिए, तो जैसे ही आप कंपेयर करने जा रहे हैं तो देखिए x का कोफिशिएंट यहां पे क्या है 2, y का कोफिशिएंट 5, सॉरी b इक्वल आ गया आपका 5। अब एक बात ध्यान देने वाली यहां पे ये है कि यहां पे आपका कांस्टेंट टर्म नहीं है, ठीक है। तो कांस्टेंट टर्म की वैल्यू कुछ भी नहीं है, तो सीधे आप c इक्वल क्या लिख लेंगे 0। ओके, बात समझ में आई आपके कि आपका c इक्वल डायरेक्टली 0। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, y माइनस 2 इक्वल 0। अब देखिए ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। यहां पे आपके पास x का कोफिशिएंट नहीं है, आपको सिर्फ कंपेयर करना है इसे इसके साथ, ठीक है। ये आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। बात समझ में आ रही है, बिकॉज आपके पास कितने वेरिएबल्स हैं यहाँ पे, जस्ट वन, दैट इज y। बट आपको इसको यहाँ पे कंपेयर किसके साथ करना है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0। तो आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं 0.x, बिकॉज 0 ही रहा, ठीक है। ये बात समझ में आई आपके, बिकॉज आपको ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0 से कंपेयर करना है, तो आपको अपनी गिवन इक्वेशन को कहीं ना कहीं इसी फॉर्म पे लिखना होगा जिससे कि आप कंपेयर कर सकें। अब 0 से किसी भी नंबर को आप मल्टीप्लाई कीजिए, चाहे वो वेरिएबल हो चाहे वो आपका कांस्टेंट हो, वो आपका वही रहता है। तो यहां पे आपके पास क्या बन गया, देखिए ये आपके पास आ गया कंपेयर विथ ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल
0. What we get? A equal 0, B equal 1 and C equal -2. तो नॉर्मली आपने यहाँ पे क्या किया, आपने कंपैरिजन किया अपने इक्वेशंस का. ओके, आपकी बुक में इस तरह के बाकी और क्वेश्चंस हैं, आप उन्हें भी कंपेयर कर सकते हैं और इस तरह के आंसर्स आपके उनमें भी आएंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.